हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ही मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान और उनकी फैमिली पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके भाई फैजल खान की तरफ से। रिसेंटली फैजल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने आमिर खान और उनकी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी शादी 2002 में हुई थी और उसी साल मेरा डाइवोर्स हो गया था। उन्होंने बताया कि उसके बाद मेरी फैमिली की तरफ से मेरे ही आंटी यानी मेरी माँ की फर्स्ट कजन से दूसरी शादी के लिए प्रेशर डाला गया और ये सब आमिर खान के थ्रू करवाया गया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ और खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेंबर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। मतलब जैसे मैंने बोला निखत की 3 बार, निखत एल्डर सिस्टर की 3 बार शादी होगी। आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ, और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था। किरण के साथ ही वॉज लिविंग इन दैट टाइम। फिर माई फादर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस, फिर माई कजिन सिस्टर हैड गॉट मैरिड ट्वाइस एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड एंड डिवोर्स्ड एंड मैरिड। तो मैं बोला था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो, मतलब लेट मी लिव माई लाइफ हाउ आई वांट। तो उस लेटर में मैंने काफ़ी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर दिया क्योंकि मैं गुस्से में था, तो वो भी उनको बुरा। तो अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हम बात करेंगे डकी बाई के बारे में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि डकी बाई को गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और अभी उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी प्रमोशन के चलते कई लोगों को लॉस हुआ है और इसी बात की उन पर FIR की गई है। इसी बात पर रिएक्ट किया है LNP ने। आप खुद सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। सुनने चाहे डकी 20 साल की सजा होनी है जो काम उसने किया है। 20 साल अपने ही लोगों स्कैम करता रहे, अपने ही फैनों अपने ही पब्लिक ਨੂੰ लुट के स्कैम करके फ्रॉड करके कभी आपको चाइना फेरे है, कभी दुबई, कभी UK, कभी इंडोनेशिया, ते आ जाके की पाकिस्तान के इस्लाम में डकिया गया कि जिन्होंने काले करतूत किए थे। वो कहते कि इंसान जितना भी काला काम करता है ना एक दिन सामने आना ही है। सो मैंने इस चीज़ तो के डकी 20 साल की सजा हुई है। 20 साल नहीं है 20 साल। तेन शर्म होनी चाहिए, तेनों शर्म होनी चाहिए कि तू एक शादीशुदा इंसान है। तेनों एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह सोचना चाहिए कि तू कर की रहे, तू अपने ही पब्लिक दी तेरी अपनी। डकी बाई के बारे में बात हो रही है तो डकी बाई को एक प्रॉपर्टी डीलर ने भी एक्सपोज किया है। जैसा कि आपको पता है कि डकी बाई ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपए का घर खरीदा। लेकिन इसी पर बात करते हुए प्रॉपर्टी डीलर ने डकी बाई को एक्सपोज किया कि उन्होंने वो घर रेंट पर लिया 11 महीने के लिए, जिसका मंथली रेंट 4 लाख रुपए है। मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक डकी बाई ने उनके एजेंट की कमीशन तक नहीं दी। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। भाई ने ये हमसे घर लिया जी रेंट पे और हमसे डिफरेंट उसने कमिटमेंट्स की कि जी मैं ये कमीशन दूंगा, वो कमीशन दूंगा, बट वो उन पे फुलफिल नहीं की उसने। बेसिकली मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उसे कमीशन नहीं दी, मेरा पॉइंट ये है कि उसने झूठ बोला अपनी उस ऑडियंस के साथ जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, बच्चे हैं और सारे यंगस्टर्स, उन सारी जनरेशन को ये ख़राब कर रहा है। प्लस जो ड्रीम हाउस आपने बोला, मुझे भी सुन के ये हंसी आई कि ड्रीम हाउस तो वो होता है ना जो बंदे ने ड्रीम देखा हो कि यार ये घर मैंने लेना ही लेना है, वो अपना भी हो, बाय करे उसको, तो उसने वो नहीं किया। मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, और फिर अपने दोस्तों को वहाँ पे इन्वाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। अब उन्होंने जब ये लेटेस्ट वीडियो अपनी व्लॉग डाला देन मुझे पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहा है और बच्चे सब खराब हो रहे हैं। देन मैंने ये स्टेप लिया। डकी भाई इधर मेरी टीम मेंबर हैं, एक उनके पास आए थे और उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी मुझे घर चाहिए रेंट पे। तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स की, इनको आधी रात को भी विजिट कराए और कोई मल्टीपल घर देख के ये घर चूज़ नहीं किया गया। मतलब 1 या 2 ऑप्शन उनको दिखाई गई जिस पे उन्होंने ये घर फाइनलाइज़ किया और इन्होंने मतलब हमें कहा भी कि जी आपने ना हमने वीडियोज़ वगैरह बनानी है तो आप किसी को बताइएगा ना वीडियोज़ का। बट हमें ये नहीं पता था कि ये झूठ बोलेंगे और कहेंगे मैंने घर बाय करना है, तो झूठ के तो मैं खिलाफ हूँ भाई। झूठ इसने बोला तो दैट्स व्हाई मैंने उनसे बात कर लो, 10 करोड़ तक मैं उनको दे सकता हूँ। आज हम पूरी पेमेंट 100% डन करके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुज़हान राना डिफेंस राया में मेरा ऑफिस है प्रोफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो मैं आज थोड़ी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, जस्ट मैं झूठ पे मबनी चीज़ों के खिलाफ हूँ, झूठे लोगों के खिलाफ हूँ। तो मैं ये डकी के टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा था। डकी ने घर लिया हमसे रेंट पे, जो उसने अपना वीडियो बनाई और बच्चे सारे उसकी वीडियो के पीछे पागल हुए हैं जी डकी ने 10 करोड़ का घर ले लिया। भाई अल्लाह तुझे और दे, बट झूठ ना बोले। ये मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है जो उसने घर लिया है 4.5 लाख रुपए में। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके साथ वो ये करते हैं कि मतलब DHA की तरफ से ये है कि आपने 1 मंथ का रेंट जो है वो कमीशन के तौर पे देना है। तो उन्होंने हमारे एजेंट को जो कमीशन दी वो 15 डेज से भी कम दी, मतलब 1 वीक की। इतनी एफर्ट्स की उन्होंने, सारा कुछ किया, आधी रात को भी उसको विजिट कराते रहे।
तो उसने ये कमीशन दी। हमारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं डकी के व्लॉग्स देख के या डकी जैसे और लोगों के व्लॉग्स देख के, जो झूठ और फैमिली का अपना वो सारा दिखा के। इसके अलावा एक और रियल एस्टेट एजेंट हैं दानियाल सलीम, जिन्होंने इसी घर वाली कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए बताया कि डकी भाई ने उनसे भी कांटेक्ट किया था कि डकी भाई उनसे भी रेंट पर घर लेना चाहते थे, मगर दानियाल सलीम ने बताया कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम रेंट वगैरह का काम नहीं करते। और मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया कि यही सेम काम सिस्ट्रोलॉजी ने भी उनके साथ किया और व्लॉग अपलोड किया और उनका टाइम ज़ाया किया। आपको सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अच्छा जी, अबाउट द डकी भाई स्टोरी कि उसने घर लिया कि नहीं लिया। पहली चीज़ ये है, बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं या मेरे से पर्सनली कोई बात हुई है उनकी, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये घर उसने ख़रीदा नहीं है भाई, ये घर उसने रेंट पे लिया है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि ये घर वो ख़रीद नहीं सकता, ठीक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ख़रीद सकता है आराम से, लेकिन उसने ये घर ख़रीदा नहीं है, उसने रेंट पे लिया। और ये चीज़ उसने मुझे बताई थी कुछ 6-7 महीने पहले, जब उसकी मुझे कॉल आई और उसने कहा कि भाई हमें घर चाहिए फॉर रेंट पर्पसेज, लेकिन घर उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह आप वीडियोज़ में दिखाते हैं। मैंने कहा हम रेंट का काम नहीं करते तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकूँगा, लेकिन उसके पीछे रीज़न यही था कि भाई हम उससे कंटेंट जनरेट करेंगे, हम इतना ज़्यादा पैसा एक घर के अंदर पार्क नहीं करना चाहते जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, मेरे पास अपना घर है उसने कहा बैरिया के अंदर, तो भाई डीएच के अंदर क्यों लें 10-15 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी, जब वही घर हमें रेंट पर मिल जाएगा और वो उतना ही कॉन्टेंट जनरेट कर लेगा जितना कोई भी घर जो हम खरीदेंगे वो करेगा, तो क्यों पैसा फंसाएं। अब ये लोग इस तरह करते क्यों हैं, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो बंदा, मतलब वो आप लोगों ने कोटेशन तो एक सुनी होगी ना कि यू कैन ऑलवेज मूव द माउंटेन्स बट नॉट अ मैंस नेचर। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी वालों को भी हमने विजिट करवाया, उनको हमने घर दिखाया, एक प्रॉपर स्टोरी है उसके पीछे, और उनके जो वालिद साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई बंदा फोत हो गया हमारे घर में तो हम लोग जा रहे हैं, घर हमें बहुत पसंद था लेकिन अभी हम उसकी डील नहीं कर सकेंगे, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लें। 3 दिन बाद जो घर हमने उन्हें पसंद करवाया था, विजिट करवाया था, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पर उनको ले लेके घूमते रहे, उसी घर की स्टोरी लगी हुई है कि क्या ये घर हम खरीद, स्टोरी कह रहा हूँ, व्लॉग चढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा व्लॉग एस्ट्रोलॉजी के चैनल के ऊपर अपलोडेड है, जो व्लॉग उन्होंने, जो घर उन्होंने हमारे थ्रू विजिट किया था, यानी उन्होंने हमें यूज़ किया टू जस्ट गेट अ फकिंग व्लॉग आउट ऑफ इट। तो ये इन लोगों की असलियत है। अब ये नहीं कि ये लोग ये ले नहीं सकते, दे जस्ट फकिंग चूज टू लाई। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि सहर लोधी के बारे में है। रिसेंटली सहर लोधी ने एक कंटेंट क्रिएटर को उनकी मिमिक्री करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। जी हां, सहर लोधी ने वलीद आजम को कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। सहर लोधी की इसी हरकत पर रिएक्ट करते हुए वलीद आजम ने एक वीडियो शेयर की। आपको सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। सीरियसली अगेन साहिल लोधी भाई, आपने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारी है? मैंने कोई आपकी शलवारें फाड़ दी हैं? मैंने क्या किया? आगे घर को दान काट दिया, आपके दुम पे पाँव दे दिया? शाहरुख खान जैसा आपने बनना, तो शाहरुख खान ने कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों मारी है लोगों को? लोग उसका वो मीम बना बना के वो हकले वाली वो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने उसका। वो बेचारी उसकी पीआर टीम कोशिश करके रुके, वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वो बात छोड़ें आप, ऐसा कौन सा इतना फारी एक्टर है जो जाके किसी क्रिएटर के हम क्रिएटर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कॉपीराइट मारूंगा मैं। आप एक ग्रोन मैन है आप यार, सीरियसली शाहरुख, ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करता था। मुझे वैसे ही कर देते, मैं आपको वैसे कुछ वैसे बात हम कर लेते कुछ। तो चलिए बात करते हैं वकार ज़का के बारे में। ये गैम्बलिंग ऐप की प्रोमोटिंग की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए वकार ज़का ने दूसरे यूट्यूबर्स को वार्निंग करते हुए एक वीडियो शेयर की। उनकी इस वीडियो का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आपको सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। की एप्लीकेशन है ना सारी, ये जो प्रमोट करता है इनकी गुड में डंडा कैसे जाता है वो चेक करता है, सिर्फ इनकी आईडी पे जो इनकी तो ऐसी गाड़ फटने वाली है ना, ये जो हो रही है, हम गरीब से अमीर हो गए, हम बहुत गरीब थे, हमने अपनी अम्मी को गाड़ी दिला दी, गाड़ी दिला के हम इस मुल्क में घूम रहे हैं, उस मुल्क में घूम रहे हैं, गाड़ फट के आपके आने वाली है भोसड़ी वालों की। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि इंडिया की तरफ से है। इंडिया में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक पेट्रोल पंप वाले ने स्कूटी में पेट्रोल की जगह पूरी की पूरी टंकी पानी से भर दी, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया। आप खुद देख लें इस वीडियो में क्या हुआ। भाई ये देखो, ये पेट्रोल की जगह देखो क्या निकल रहा है, पानी। हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। तो जैसा कि अभी आपने देखा गाड़ियों में से पेट्रोल की जगह पानी निकल रहा था। अब आप लोग खुद ही बताओ इस घटना को मैं फ्रॉड बोलूं या फिर इन पेट्रोल पंप वालों की लापरवाही। लापरवाही मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल हुई थी बारिश, बाकी आप समझदार हो। ऐसा है? मैनेजर को बुलाओ पहले, समझा भी डलवाएगा। ये देखो, इन्होंने टंकी फुल कराई थी और ये पूरी टंकी यहाँ पे खाली कर रहे हैं। पेट्रोल तुम डाल लेते और एक बंदा और डाल लिया था, तुमने चेक क्यों नहीं करा? अरे चेक करा यार, चेक करा तो चेक करा, जब पानी डाल लिया फिर भी चेक करने के बाद भी तुमने डाल दिया पानी। चेक तुम्हारे सामने हो रहा था। बाद में करा ये तो। अब आप इन्हें देखो, ये तो फेरी करने के लिए जा रहे थे यार, इन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। ये देखो, ये ओरिजिनल पेट्रोल है और ये इन्होंने भरा है पेट्रोल पंप वालों ने। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरी तो पूरी बाइक खराब होगी। और आगे वीडियो में क्या हुआ ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो। कल को मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो सैयद फहद के बारे में है। जैसा कि आपको पता है रिसेंटली जो केपीके में सैलाब आया, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के घर इसी सैलाब में बह चुके हैं और बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है।
इस सब के बाद कराची में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे कराची में पानी खड़ा हुआ है और इसी पानी में सैयद फहद की बाइक भी गुम हो गई। इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर की। आपको सुन लें इस बारे में उन्होंने क्या कहा। भाई नाला और ज़मीन दोनों चीज़ें बराबर हो चुकी हैं, ये चेक कर सकते हो तुम लोग, बड़ा कोई बुरा हाल हो गया। मैं तो ऊपर कहीं से बचा के इधर बैठा हूँ। अपनी प्यारी सी बाइक ज़िंदगी में पहली बार बंद हुई है, बड़े कोई ख़तरनाक सीन है भैया। तुम लोग नारे की गहराई पता है तुम लोगों को कितनी ज़्यादा होती है, पूरा बिल्कुल फ्लैट हो गई है ज़मीन और नाला। ये चेक करो, ओ भैया भाई ये पूरी गाड़ी डूब चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और दूजे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की दीवार